साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, कल भी हमने बताया था आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने OST 2024 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, जिनके पास बीएड है क्या वो जेबीटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये इस वीडियो में सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में अंत तक देखिए, इसमें आपको बताएंगे कि भी कैसे आपका सिलेक्शन होना है। इसके लिए सीटेट है वो क्या मैंडेटरी है या नहीं है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 10 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 अक्टूबर 2024 तक की जो है आवेदन है भरे जाएंगे। तो इसकी लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप आवेदन है वो कर सकते हैं। पहले हम इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि भी है क्या ये। डिटेल गाइडलाइंस आपके लिए लेके आए हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा नवंबर में 3 तारीख इसकी डिसाइड की गई है, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर। 25 नवंबर जो रोज रिजर्व रखी गई है, ताकि कोई अगर बारिश मौसम ख़राब हो जाए या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से है जो इसको कैंसिल करना पड़ जाए, इन डेट में ना हो पाए पेपर, तो 25 तारीख को हो जाएगा। इसके पहले देख लेते हैं कि भी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका फ़ायदा क्या होगा। जितनी भी पोस्ट निकलेंगी, जितनी भी कैटेगरी वाइज टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए जो रेगुलर और फिक्स टर्म की होती हैं उनके लिए आपका जो है ये ओएसटी है ज़रूरी है। और ये आपको बताएंगे आगे कि भी अभी ही बता देते हैं कि ये जो ओएसटी है आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, वो इंटरव्यू देने के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका फ़ायदा कहाँ है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है। और एक और बता दें आपको, ये फॉर्म जो आप भरेंगे ओएसटी, इसके लिए आपको सीटेट की भी आवश्यकता नहीं है। सीटेट आपको बाद में कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, वो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, आगे हम मूव कर लेते हैं अपना एक बार। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने बताया 23, 24 और 25 तारीख को जो पेपर होने वाला है। और इनका जो है जो भी इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएगा उसको एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। सर्टिफिकेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो कि लाइफ टाइम जिसकी वैलिडिटी रहेगी, पहले बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी है। पहले 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहती थी, अभी इसको लाइफ टाइम कर दिया है। और ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए ओएसटी की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए किसी स्कूल में, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में धोलाकुआ में जो है वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, या फिर कहीं इस हरियाणा में वैकेंसी निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो आप बिना ओएसटी के जो है इंटरव्यू के लिए है जो जा सकते हैं। जो इनका फॉर्म आता है, फॉर्म भर के आपको 100 रुपये की फ़ीस होती थी उसकी, तो वो सबमिट करा के आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो है मान लीजिए आप 10 विद्यार्थी गए हुए हैं, 10 कैंडिडेट वहाँ पे गए हुए हैं, तो 10 कैंडिडेट में मान लीजिए 2 के 5 वैकेंसी हैं, और उनमें 5 के आप जो है आप जो 5 बचे हुए हैं उनमें से 10 में से 5 के पास ओएसटी है और आपके पास 5 के पास ओएसटी नहीं है, तो प्रेफरेंस जिनके पास, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा ओएसटी, उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, जो भी रेगुलर और फिक्स टर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भी ओएसटी वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ओएसटी वाला नहीं पहुँचता तो फिर आपको ही लेंगे वो। तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन फिर आगे मूव हो जाते हैं कि 2 साल के अंदर आपको मिनिमम जो रेगुलर कैंडिडेट होंगे, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उनको 2 साल के अंदर है जो 50% अंक लेने के लिए ओएसटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो फिक्स टर्म टेम्परेरी जो पोस्ट होती हैं उनको जो है फिक्स टर्म कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है मिनिमम 1 साल के अंदर अपॉइंटमेंट के अंदर 40% स्कोर करके है जो ओएसटी में क्वालिफाइड है वो मान लिया जाएगा उनको। ठीक है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट होते हैं तो ओएसटी के बिना, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो अगर आपने पहले दे रखा है तो आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस उनको दी जाएंगी, जैसे नंबर है इसके काउंट होंगे कि भी किसके पास कितने हैं। तो इंटरव्यू आपके जो क्या होंगे, जिन्होंने जो है अपना ओएसटी वगैरह पास कर लिया है या वैकेंसी आ गई, मान लीजिए किसी स्कूल में वैकेंसी आ गई, तो उसके लिए ओएसटी जो उसका इंटरव्यू के लिए जो है फॉर्म भरवाया जाएगा। और उसके बाद है
जहाँ पे इंटरव्यू की लोकेशन आएगी वहाँ पे दो तरीके के पैनल बैठते हैं इनके। तो एक तो जो रेगुलर पोस्ट होंगी उनके लिए एक पैनल होता है जिसको बोलते हैं CSB यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, और जो दूसरी जो फिक्स टर्म की वैकेंसी होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है, उनको बोलते हैं लोकल सिलेक्शन बोर्ड। तो ये जो है इनका इंटरव्यू है ये पैनल है लेता है, ठीक है। इसके बाद है जो अगर मान लीजिए किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है या फिर रिटन टेस्ट वगैरह है उसमें, तो उनके लिए कंपलसरी 15 मार्क्स का है राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन जो स्किल प्रोफेंसी टेस्ट वगैरह होगा, कंप्यूटर टेस्ट, वो उसको भी उनको पास करना होगा लैंग्वेज के रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आई। अब बात कर लेते हैं जो OST आया है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके अंदर। PGT के लिए अब जैसे हमने बताया था कि CTET मैंडेटरी है या नहीं है, JBT वाले जो है BEd वाले JBT में भर सकते नहीं, वो यहाँ पे बात करेंगे। PGT जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बात करेंगे तो उनके पास BEd और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है 50% के साथ होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन TGT के लिए है, ग्रेजुएशन उनके साथ होनी चाहिए, और BEd में भी और ग्रेजुएशन में 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। जो PRT के लिए आवेदन करेंगे तो उनके पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जिन्होंने 12वीं के बाद आपका कर रखा है जो आपका DED का कोर्स, DED का जो कोर्स होता है वो कर रखा है 12th के बाद, तो ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इनके लिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद DED का आपका कोर्स कर रखा है आपने 2 साल का, या फिर आपने BEd कर रखी है तो आपको जो BEd कर रखी तो आपको एक ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का, वो पास करना होगा, और इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% और 50% आपके जो है BEd वगैरह में और जो आपने DED का डिप्लोमा कर रखा उसमें होने चाहिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें बनाया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमने CTET का बोला था, जो CTET और TET है वो मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, जितना जो भी कंडक्ट कर रखा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि भी OST के लिए CTET नहीं है, लेकिन जब आप जितने भी जो भर्ती जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम के लिए, रेगुलर और फिक्स टर्म की कैटेगरी होंगी, उस टाइम पे के आपका जो मैंडेटरी होगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने देखा होगा। तो वहाँ पे जब आप रेगुलर वैकेंसी के लिए जाएंगे तो मैंडेटरी वहाँ पे आपका जो है फिक्स टर्म की कोई भी कैटेगरी हो तो वहाँ पे आपका जो मैंडेटरी CTET और CAT है वो हो जाएगा मैंडेटरी। और जिन्होंने जहाँ पे फिट मिल जाते हैं वो कि भी हाँ इनका OST है और इनके जो है इंटरव्यू में बढ़ गया है, डेमो भी बढ़ गया है, और इनके पास जो है CTET भी नहीं है, तो वो एडहॉक के नेचर में उनको अपॉइंट है किया जाएगा। एज जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है बिलो 57 है। 5 ईयर का जो कम से कम एक्सपीरियंस है उनके पास है होना चाहिए। जो एग्ज़ाम होने का जो मोड होगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, MCQ फॉर्मेट में रहेगा ये सारा का सारा। 23-24 तारीख को, 23-24 नवंबर को जो है ये आपका पेपर रहेगा। जो सेंटर है, सेंटर की लिस्ट है नीचे दी हुई है, और एडमिट कार्ड में आपका जो सेंटर है वो आएगा। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, जो 1 क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका जो है एक क्वेश्चन जो पेपर PRT के लिए रहेगा और जो है एक TGT PGT के लिए रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, और जो कि रहेगी 1/4 है जो, यानी कि आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपके 0.25 मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट आपका कब आएगा। जैसा कि बता 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, और एडमिट कार्ड आपके 12 नवंबर को डाउनलोड होंगे, और जो है रिजल्ट पेपर आपका 23-24 नवंबर को होगा, और रिज़ल्ट है जो फाइनल है 10 दिसंबर 2024 को आपका यह डिक्लेयर है कर दिया जाएगा। इसकी जो आर्मी के स्कूल की लिस्ट है ये क्लस्टर बना रखे हैं, इनमें जो स्कूल दिए हुए हैं देख सकते हैं आप, ये स्कूल हैं APS पुणे है या डिग्गी है, देहू रोड है। तो ये जो स्कूल्स हैं लिस्ट दी हुई है, ये PDF हमने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे आप, और वहाँ पे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन दिख जाएगा। तो यहाँ से अपनी जो है गाइडलाइन वगैरह पढ़ सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की, और इसकी जो है अपना जो आवेदन है वो भर सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड भरना पड़ेगा, फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें भरी जाएंगी आपकी। और जो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस रहेगी
एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस आपकी 385 रुपये यानी जो 385 है जो कि पे ऑनलाइन पे है वो आपको करनी होगी। तो ये जो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, इसके आपको प्रीवियस ईयर हम उपलब्ध करा देंगे नॉमिनल से कॉस्ट पे। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे हमें जो मैसेज करके है जो पुराने पेपर्स हैं जहाँ तक हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हमको प्रोवाइड करवा दें आपके लिए। और अगर इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी हमने प्रीवियस ईयर भी डाल रखे हैं, आंसर की भी डाल रखी हैं, सारी चीज़ें पहले डाल रखी हैं हमने। अगर नहीं देखें तो वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट जो बॉक्स है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही रहता है, तो वहाँ पे हमें कमेंट है कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हैं आपके लिए जो है शुभकामनाएं एग्ज़ाम्स के लिए, जो है प्रिपरेशन आप अपनी तैयारी करते रहें और जो सुनहरा भविष्य है अपना लिखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।